नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। सितंबर के महीने की चर्चा करेंगे, मकर राशि तथा मकर लगन की बात होगी। टाइटल बहुत कुछ कहता है, हालांकि काफ़ी कुछ लिख सकता था इस टाइटल में, परंतु शब्द कम थे। मैं इस महीने के फर्स्ट हाफ के बारे में जो बताने जा रहा हूं, आप अचंभित हो जाएंगे, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ, फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में थोड़ी सी स्थितियां डिफरेंट होंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगी। इतनी सुखद स्थितियां, इतनी नायाब लाभकारी स्थितियां, जो पद दे, जो प्रतिष्ठा दे, जो धन दे, जो भी आपको चाहिए वो मिले। इस तरह का गोचर, इस तरह की स्थिति विरले बनती है, डिकेड्स के बाद बनती है, सालों के बाद बनती है। झूठ नहीं बोलता, आपको पता ही है। यहाँ पर कोई लाग लपेट नहीं, कोई सब्सक्राइबर बटोरने के लिए नहीं ये बातें बता रहा। जो राजयोग हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, देखिए सीधा अपने बिंदु पर आते हैं, चार्ट की बात करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में मैं भी बताना भूल जाता हूं और ये बहुत ज़रूरी है। सब्सक्रिप्शन के बिना तो यह चैनल चल ही नहीं सकता, ये आप बखूबी जानते हैं। तो आपकी सब्सक्रिप्शन काफ़ी मैटर करती है हमारे लिए। तो ये चार्ट है दोस्तों। गुरु मंगल का नीच भंग राजयोग सेकंड हाफ को बनेगा। उससे पहले जो होने वाला है वो बता देता हूं। फर्स्ट हाफ, पहला राजयोग, 5 राजयोग कहे ना, मैं यहां पर 7 राजयोग गिनाता हूं जो प्योर राजयोग हैं, जो सिर चढ़कर बोलने वाले हैं। सितंबर के महीने में जो वो ऊंचाइयां देने वाले हैं, These 7 राजयोगास इन अ मंथ टाइम, एक महीने के टाइम में, ऐसा काफी महीनों बाद हो रहा है, बल्कि सालों बाद हो रहा है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कब पीछे गोचर में इस तरह की स्थिति बनी हो, याद नहीं पड़ता। अगर आप नाखुश हैं जिंदगी से, आपका देखिए सोच ही बदल देगा। ये जो गोचर है, आप की प्रतिष्ठा, आपका स्वास्थ्य, आपका फाइनेंस, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी मनः स्थिति, देखिए जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा। बस हाँ, अगर आप कहें आपके मुंह में निवाला भी कोई आकर डाल दे, वो नहीं होगा। हल्का सा देखिए, खाना खाने के लिए भी तो एफर्ट तो करना ही पड़ता है। बस उतना सा एफर्ट करिए, थोड़े से सतर्क रहिए, थोड़े से। तो चलिए पहले राजयोग बताता हूं, फिर उनके फलादेश की बात करता हूं। पहला राजयोग 2 सितंबर को, जिसे हम कहते हैं मालवीय महापुरुष राजयोग, शुक्र के कारण बन जाता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, आपको कोई डाउट हो नहीं सकता। ये 2 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक यहाँ पर रहेगा। उसके पश्चात 11वें भाव में भी 10th हाउस का मालिक बुरा नहीं होता, बल्कि और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव को देखेगा, लॉटरी के योग बना देता सीधे से। देखिए यहां पर मालवीय नामक राजयोग से पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, ऊंचाइयां देता है। ये पहला राजयोग की बात कर रहा हूं। ये पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, ऊंचाइयां देता है, लव लाइफ आपका बेहतर करता है, आपकी पर्सनैलिटी में जो चमक आ जाती है, भगवान करे वह सलामत रहे और वह आप सलामत रखें उस चमक को। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म देखने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के विचार आएंगे आपके मन में जो आपको गदगद कर देंगे, रोमांचित कर देंगे। 4th हाउस के ऊपर इस शुक्र का प्रभाव देखिए कमाल होता है।
फोर्थ हाउस में शुक्र दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। देखिए 10th लॉर्ड जब फोर्थ हाउस को देखे तो भौतिक सुख मिलते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करेंगे या परचेज करने का मन कम से कम बनेगा। प्रॉपर्टी के बारे में घर परिवार में चर्चा तो होगी, डोमेस्टिक लाइफ आपका चहकेगा महकेगा। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, फोर्थ हाउस पब्लिक का भी है, चंद्रमा का भाव है ना। कालपुरुष की कुंडली आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, एट द बैक ऑफ माइंड। यहाँ पर कर्क राशि आती है, चंद्रमा की राशि आती है और चंद्रमा मासिस के कारक होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव जो कि फोर्थ हाउस में दिग्बली होता है एज ए 10th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड, योग कारक है मकर लगन राशि के लिए। दोस्तों आपको बता दें ये चर्चा मकर राशि के लिए तो है, चंद्र राशि आधारित तो होती ही है, मकर लगन वाले भी इसे बखूबी देख सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो शुक्र का फोर्थ हाउस के ऊपर प्रभाव, भौतिक सुख मिले, नया वाहन, जी हाँ मन करेगा नई गाड़ी लेने का, और हो सकते हैं अगर आपकी दशा अंतरदशा बहुत अनुकूल है तो आप गाड़ी भी परचेज कर सकते हैं इस अवधि में। देखिए इससे बेहतर समय आसानी से नहीं आता, ये शुक्र है और 10th हाउस का शुक्र आपको कई तरह के सुख देता है। और दूसरा राजयोग बुध के कारण बनता है, 7 सितंबर को बनता है, 2 सितंबर को शुक्र मालवीय नामक राजयोग बनाता है, शुक्र अपनी राशि में आता है, केंद्र में आता है, बुध भाग्य स्थान में उच्च के हो जाते हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं, ये तो बहुत ही लाभदायक स्थिति हो जाती है बुध की। जिन जातकों की कुंडली में बुध यहाँ पर हैं उन्हें किसी बात की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। और वैसे भी शनि से भी दृष्ट है, जब लग्नेश राशिपति का भाग्येश के साथ संबंध हो जाए, आमने सामने जिस कुंडली में बैठे हों, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। जिन जातकों की कुंडली में इस तरह का संबंध है शनि और बुध का, ये शनि बुध की युति है तो और भी कमाल हो जाए, क्योंकि अगर केंद्र में यह युति है तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर भी शनि 3rd हाउस में राजयोग कारक है, तो बुध और शनि का संबंध, विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग डेफिनेटली बन जाते हैं 7 सितंबर से। एमएनसीज में काम कर रहे हैं तो आपकी तरक्की निश्चित होती है, शुक्र भी यही बताता है। तो दूसरा राजयोग बुध के कारण है, भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में है तो दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, ईश्वर का सुप्रसाद आपको मिलेगा, भर भर कर मिलेगा। दोनों हाथों से ऊपर वाला कुबेर देव कहते ना धन बरसाएगा, क्योंकि लग्नेश और धनेश भी हैं शनि। याद रहे जो सेकंड लॉर्डशिप है शनि की वह द्वितीय भाव की है, द्वितीय भाव स्पीच का भी होता है और बुध स्पीच के कारक भी हैं। देखिए वाणी से संबंधित जो कामकाज करते हैं, स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, वो तो कमाल करने वाले हैं। देखिए आपकी वाणी में वो कुछ जादू सा आ जाएगा, आप जादूगर से हो जाएंगे, साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं। आपकी बातों में वो मिठास होगी, मंत्र मुग्ध कर देंगे सुनने वालों को। धन आएगा, फिर लक्ष्मी की कृपा होगी, अनुकंपा रहेगी। तो शनि बुध का ये संबंध, विदेशों से लाभ, एमएनसी से लाभ और भाग्य साथ दे। जिस डगर पर भी निकल जाएंगे उस डगर पर फूल ही फूल बिछ जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। तीसरा राजयोग, जी हां, सूर्य के बदौलत बुध तो आगे निकल जाता है, सूर्य पीछे रहते हैं 17 तारीख तक। आप कहेंगे केतु के साथ ग्रहण है, देखिए ग्रहण वाले दिन निकल गए, केतु और सूर्य में अब काफी डिस्टेंस हो चुका है। वैसे भी जब सूर्य बुध वगैरह राशि परिवर्तन करते हैं तो तभी प्रभाव देखने को मिलता है ज्यादा। अब सूर्य यहाँ पर विराजमान है, केतु से डिग्रीज वाइज डिस्टेंस काफी है इनका। और विपरीत राजयोग अष्टमेश अष्टम भाव में हो तो यह विपरीत राजयोग बनाता है। तो जिन जातकों को काफ़ी कुंठा रही है अपने आप से, हालात से, स्थितियों से, लोगों से, अपने प्रोजेक्ट्स उनके कंप्लीट नहीं हुए, नौकरी अच्छी नहीं चल रही, बॉस से बन नहीं रही, सीनियर्स जूनियर्स आपको तंग करते रहे हैं, अगर
या सरकारी तंत्र से परेशानी रही है, कोर्ट कचहरी में परेशानी रही है, तो वहाँ से भी निजात मिलती है। ये सूर्य आपको कुछ भी दे सकता है। कहते हैं मांगिए तो सही। आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव करता है, आपको चिंता भय मुक्त करता है, ये सूर्य है। केतु ने जो भ्रम फैलाना था फैला लिया, वो 2-4 दिन की बात थी। 12 अगस्त के आसपास जब ये लगा था सूर्य ग्रहण, उसके आसपास हल्का सा प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करते, परंतु इतना बताना चाहता हूँ, ये सूर्य आपको एक विल पावर देता है अपनी राशि में। हालांकि अष्टम भाव में सूर्य है, परंतु फिर भी अब ग्रह कोई भी अपने भाव में हो तो अच्छा होता है। तो ये विपरीत राजयोग के कारण आपकी दुविधाएं, आपकी प्रॉब्लम्स का अंत करता है। आपके प्रोजेक्ट्स गतिमान होते हैं, स्पीड पकड़ लेते हैं आप। 440 वोल्ट का करंट आपके जहन में, आपके शरीर में दौड़ता है। आप ललायित होंगे कि मैं कर क्या रहा था, ये हो क्या रहा था, वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों था, ये क्यों बंधा था मैं। क्योंकि केतु है ना साथ में, समझ नहीं आता, आलस्य, प्रमाद, परंतु उससे आप निकल आते हैं। सूर्य केतु, फिर भी केतु के उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता 10% भी आप कोई रिस्क लें। केतु के उपाय करने से सूर्य बहुत अच्छा फल देगा, जिनकी खासकर केतु या सूर्य की दशा अंतर्दशा है। तो तीसरा राजयोग ये बताया सूर्य के कारण, पहला शुक्र के कारण, दूसरा बुध के कारण, तीसरा सूर्य के कारण, और चौथा गुरु के कारण बना ही हुआ है हंस महापुरुष राजयोग। ये तो काफी समय से है और 31 अक्टूबर तक रहेगा दोस्तों। गुरु यहां से हिलने वाले नहीं है 31 अक्टूबर तक। और पांचवा राजयोग गुरु मंगल के कारण नीच भंग राजयोग जिसे कहते हैं। मंगल नीच राशि के हो जाते हैं, परंतु गुरु नीच भंग कर देते हैं, क्योंकि उच्च के हैं गुरु साथ में। तो मंगल के कारण क्या आपकी स्थितियां सुखद हो सकती हैं। मंगल पहले तो लगन को ही देखते हैं उच्च की दृष्टि से। लाभ स्थान का मालिक लगन को देखे तो लाभ तो होगा ही, और 12वें भाव के मालिक के साथ है, गुरु के साथ है। 12वां भाव विदेशों का, हॉस्पिटल्स का, अनाथालयों का, अध्यात्म का है। तो आध्यात्मिक पक्ष आपका सुदृढ़ होगा। साथ ही साथ शनि भी 12वें भाव को देखते हैं, तो विदेशों से लाभ के योग शनि भी बना रहे। और ऐसी स्थिति में जब मंगल गुरु साथ होंगे, सेकंड हाफ होगा, परंतु ये 18 सितंबर को बनेगा पांचवा राजयोग। तो विदेशों से लाभ होगा। विदेश काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपकी तरक्की होगी। विदेश जाना चाहते हैं वो तो बुध आपके लिए साथ हैं, शनि भी साथ हैं। शनि की भी दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं या कामकाज करना चाहते हैं, 12वां भाव हॉस्पिटल्स का है, मेडिकल क्षेत्र का है। फार्मा लाइन में जाना चाहते हैं या फार्मेसी के साथ, मेडिसिन के साथ कोई रिलेशन है, तो यू विल गेट सक्सेस। मंगल का प्रभाव राहु के ऊपर भी है, तो आप अच्छे सर्जन साबित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका नाम होता है समाज में। अष्टम दृष्टि राहु के ऊपर। मंगल क्योंकि शुभ स्थिति में है, नीच भंग बना रहा है, केंद्र में है, स्ट्रोंग है, तो ये राहु को देखे तो राहु भी अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं, क्योंकि शनि योग कारक है। इसलिए राहु योग कारक मीन्स शनि 3rd हाउस में राजयोग देते ही देते हैं आपको, और कुछ ना कुछ देने वाले इसी महीने में। तो मंगल के कारण देखिए लाभेश का संबंध राहु के साथ हो रहा है। राहु धन भाव में है, तो आपका धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उपलब्धियां बढ़ेंगी। और भूमि पुत्र है मंगल, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। और शुक्र 4th हाउस को देखते हैं, अपने मकान को एटलीस्ट आप डेकोरेट कर सकते हैं, रेनोवेट कर सकते हैं। चलिए, मंगल दोस्तों 11वें भाव का मालिक 7th हाउस में हो तो आपके स्पाउस की तरक्की के योग भी बनते हैं। पार्टनरशिप से लाभ होता है, भागीदारी से लाभ होता है, रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। गुरु 12वें भाव का मालिक है, तो आपका खर्चा पार्टनरशिप में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से हो सकता है।
देखिए 11वें और 12वें भाव का मालिक 7वें भाव में हो, दोनों मित्र हैं, कोई क्रूर प्रभाव नहीं है, इसलिए ये शुभ है। यहाँ पर बिजनेस को आप एक्सपेंड करेंगे, भागीदारी का खासकर बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और चतुर्थ भाव का भी मालिक है मंगल, मातृ सुख मिले, नीच भंग के कारण गुरु के साथ है, गुरुओं का आशीर्वाद भी मिले, दैवी कृपा आपके ऊपर रहे। फोर्थ लॉर्ड इन 7th हाउस, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, समाज में रुतबा बढ़े, आपको उच्च पद मिले, गुरु के साथ है लाभेश। देखिए गुरु धन के कारक हैं, लाभेश के साथ हैं तो लक्ष्मी योग बनाता है ये मंगल, और गुरु का संबंध नीच भंग राजयोग एनीवेज, और शनि का छठा राजयोग कह लें। 3rd हाउस में शनि राजयोग हैं, राजयोग कारक हैं, ये ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर ही रहे हैं। आपकी आदि व्याधि रोग कष्ट दूर करने वाले तो शनि हैं बेसिकली, और गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर, ये 7वां राजयोग। अगर और गिनाने लगा तो ये राजयोगों में ही फलादेश चला जाएगा। तो फर्स्ट हाफ आपका खास उत्तम है, सेकंड हाफ में भी 26 तारीख तक तो शुक्र ने, बल्कि पूरा महीना शुक्र के कारण, शुक्र आपका इस महीने का ग्रह कहा जा सकता है। बुध और शुक्र दो खास ग्रह हैं, इनके ऊपर कोई लेप नहीं है। हालांकि सूर्य जब बुध के साथ मिलेंगे, अष्टमेश का संबंध भाग्येश के साथ होगा 17 तारीख को, तो थोड़ा सा बुध का फल मध्यम हो जाएगा, परंतु बुध ने जो करना है वो कर देना है फिर भी, क्योंकि उच्च का है। तो कोर्ट कचहरी से फतेह के योग शनि के कारण, मंगल के कारण अदालती मसलों में जीत, सूर्य के कारण अदालती मसलों में जीत, दुविधाओं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करवाएगा सूर्य मंगल और शनि का गोचर। शुक्र आपको कई तरह के भौतिक सुख देगा, भाग्य जगाएगा बुध। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ फैबुलस पीरियड। आज इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलते चलते आपसे गुजारिश, कमेंट करके भी बताते रहा करें कि आप को क्या देखना होता है, किस तरह के वीडियोस आपके लिए मैं प्रसारित करता रहूं। फिर से मिलते हैं। हैव ए नाइस टाइम। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।